बाघेन का दूध। हैदराबाद स्थित उस निजी संस्था का मुख्यालय दिल्ली में है। भारत के सभी राज्यों की राजधानियों में उस संस्था की शाखाएं हैं। हैदराबाद शाखा के प्रबंध निदेशक हैं 50 वर्षीय त्यागराजू, जिनकी सेना से सेवानिवृत्ति के बाद इस संस्था में नियुक्ति हुई है। उनकी सत्यनिष्ठा और अनुशासन के कारण लोग उन्हें टाइगर राजू कहते हैं। उस दिन मुख्यालय से एक विशेष पत्र मिला है। उसमें सूचित किया गया है कि भुवनेश्वर शाखा के प्रबंध निदेशक श्री भटनागर दिसंबर महीने में सेवानिवृत्त होने वाले हैं तथा जनवरी में नए प्रबंध निदेशक की तैनाती होनी है। उस पद के लिए योग्य उम्मीदवार के चयन के लिए मुख्यालय से अध्यक्ष ने सभी प्रबंध निदेशकों को पत्र भेजा है कि वे अपने अधीन काम करने वाले निदेशकों की कार्यकुशलता के बारे में गोपनीय रिपोर्ट भेजें। सभी प्रबंध निदेशकों से रिपोर्ट मिलने के पश्चात उन पर विचार किया जाएगा और योग्य व्यक्ति को भुवनेश्वर में तैनात किया जाएगा। टाइगर राजू के अधीन निदेशक के पद पर कार्यरत रामकृष्ण अत्यंत निष्ठावान, विनय संपन्न और चुस्त आदमी है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो प्रबंध निदेशक के पद के लिए अत्यंत योग्य है। इतने से उसे संबंध में वीर शूर विक्रमार्क के रूप में गोपनीय रिपोर्ट भेजी नहीं जा सकती। कोई एक परीक्षा लेनी है। उस परीक्षा में यदि वो उत्तीर्ण हो जाएगा तो उसका नाम विचारार्थ भेजा जाएगा। टाइगर राजू के मस्तिष्क में एक उपाय सूझा। टाइगर ने इंटरकम से रामकृष्ण को बुलाया। स्प्रिंग डोर खोलकर अंदर प्रविष्ट होते हुए मिलिट्री अंदाजे में रामकृष्ण ने अभिवादन किया। तत्पश्चात जी हुजूर के तर्ज पर विनम्रतापूर्वक हाथ बांधकर खड़ा हुआ। उसकी विनम्रता देखकर प्रबंध निदेशक हमेशा मुग्ध हो जाते हैं। मिस्टर रामकृष्ण, मुझे 5 लीटर दूध चाहिए। बाघिन का दूध, प्रबंध निदेशक ने मुस्कान को अपनी मूंछों के पीछे छिपाते हुए कहा। जी हुजूर, रामकृष्ण विनम्रतापूर्वक स्वर में बोला। उसमें कोई घबराहट नहीं थी। मिस्टर रामकृष्ण, चिड़ियाघर जाकर दुहने से काम नहीं चलेगा। किसी जंगल की बाघिन का दूध चाहिए, समझे? गंभीरता से कहा। जी हुजूर, जंगल की बाघिन का दूध ले आऊंगा, रामकृष्ण ने विश्वासपूर्ण स्वर में जवाब दिया। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। दिन में दफ्तर का काम संभालो और रात में बाघिन के दूध के लिए कोशिश करो। 1 हफ्ते का समय देता हूँ, आगे बढ़ो। टाइगर जी ने आशीर्वाद दिया। रामकृष्ण लौटकर अपने कमरे में बैठकर सोचता रहा। उसे टाइगर जी से डर है, साथ ही उसमें पदोन्नति की उत्कट इच्छा भी है। उसे मालूम था कि भुवनेश्वर के प्रबंध निदेशक सेवानिवृत्त होने वाले हैं और यहाँ से अच्छी रिपोर्ट जाती तो पदोन्नति जरूर मिलेगी। लेकिन बाघिन का दूध लाना बगल वाली गली में फैंसी स्टोर से दूध बिस्कुट लाने जितना आसान नहीं है। जान की बाजी लगानी पड़ेगी। कुछ भी हो, टाइगर राजू क्यों टाइगर का ही दूध चाहता है। इतने में उसके दिमाग में एक उपाय सूझा। इंटरकम से उसने सहायक निदेशक को अपने कमरे में बुलाया। सहायक निदेशक भजगोविंदम ने कमरे में पहुंचकर निदेशक को प्रणाम कर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठा। न जाने क्यों मेरा मन कहता है कि आपको पदोन्नति मिलने वाली है, रामकृष्ण ने यूं ही कहा। पहले आपको पदोन्नति मिल जाए सर, तभी तो मैं आपकी कुर्सी पर बैठ पाऊंगा, भजगोविंदम ने चालाकी दिखाई। ये बात छोड़ो भजगोविंदम, मुझे 5 लीटर दूध चाहिए। बाघिन का दूध ले आ सकते हो क्या? यह क्या बड़ी बात है सर, आप मेरे सुपीरियर हैं। आपके कहने पर भी न निभाने की कोई बात होती है। मैं अभी लाऊंगा, भजगोविंदम ने बड़ी आसानी से कहा। बाएं हाथ का खेल जैसा बताने वाले भजगोविंदम की ओर आश्चर्य से देखते हुए उन्होंने संदिग्ध स्वर में कहा, मगर मैं तो चाहता हूँ बाघिन का दूध। मुझे मालूम है सर, न तो चिड़ियाघर की बाघिन का, न ही किसी सर्कस कंपनी की बाघिन का। शहर से किसी भी दिशा में 3 घंटे सफर करे तो जंगल में पहुंच सकते हैं। जंगल में कहीं छिपकर बच्चों वाली बाघिन को पकड़कर उसका दूध ले आऊंगा। मेरे दादा परदादा बाघ शेर का शिकार खेलते थे, उनका खून अभी भी मुझमें बह रही है। बाघिन मेरे सामने बिल्लियों की तरह पड़ी रहती है सर। गुड, अब आप जा सकते हैं। हाँ, 1 हफ्ते की अवधि ही, रामकृष्ण ने चेताया। भजगोविंदम ने ठीक कहते हुए सिर हिलाकर सीधा अपनी कुर्सी पर जा बैठा। मांगने वाले के लिए बोलने वाला हमेशा बदतर ही तो लगता है, अतः उसने बजा
दबाकर अनुभाग अधिकारी को अपने कमरे में बुलाया। अभिवादन करके अनुभाग अधिकारी नीलकंठम खड़े होकर ही बोला, फरमाइए सर, क्या काम है? यार, मुझे पाव लीटर बाघिन का दूध चाहिए। जी, अभी ले आऊं। या कल भी लाने पर भी चलेगा? समझ गया। मैं बाघिन का दूध कह रहा हूँ। जी हाँ सर, मैंने भी बाघिन का दूध ही कहा, और भी जोर से जवाब दिया नीलकंठम ने। नीलकंठम की क्षमता पर भजगोविंदम को भरोसा है। उसने सोचा कि यदि नीलकंठम बाघिन का दूध ले आता भी है तो चकित होने की जरूरत नहीं है। उसने रामकृष्ण की बातें दोहराई। ठीक है सर, कहते हुए नीलकंठम अपने अनुभाग में वापस चला गया। सहायक अनुभाग अधिकारी पुल्लैया अपने कानों को साफ करने में तल्लीन था। नीलकंठम उसके पास जाकर कहा, चलो पुल्लैया, चाय पीकर आएंगे। पुल्लैया उसी मुद्रा में उठ खड़ा हुआ। दोनों कैंटीन पहुंचे। चाय के पैसे नीलकंठम ने दिया और पुल्लैया से कहा, एक जरूरी काम आया है पुल्लैया। तुम मेरे चेले हो, इसलिए ये काम तुझे सौंपना चाहता हूँ। पुल्लैया झट से बोला, 1 हफ्ते में ले आना है पाव लीटर बाघ का दूध। बस यही न? तो तुझे ज्योतिषी भी मालूम है क्या? आश्चर्य से पूछा नीलकंठम ने। नहीं सर, मैं अपनी मैच बॉक्स की तलाश में आपके कमरे में आया तो पता चला कि आप सहायक निदेशक के यहाँ गए हुए हैं। उधर चला आया और खिड़की से आपकी बातें सुन पड़ी। बुरा मत मानिए। ठीक है, इस बारे में तुम क्या सोचते हो? सोचने के लिए क्या है, आप ये बात भूल जाइए। भूल जाऊं तो मेरी पदोन्नति? मैंने बाघ के दूध की बात भूल जाने को कहा, न कि पदोन्नति की बात। 1 हफ्ते के अंदर दूध आपकी मेज पर रहेगा, पुल्लैया ने आश्वासन दिया। दोनों के अनुभाग में लौट आते ही चपरासी आदया पुल्लैया के यहाँ आ पहुंचा। वो अपने लड़के को चपरासी की नौकरी दिलाने के चक्कर में था। सर, मेरे बेटे को चपरासी की नौकरी दिलाने के बारे में क्या आपने अनुभाग अधिकारी से बात की है? आदया ने हाथ जोड़कर सवाल किया। रिक्ति नहीं है, फिर भी। उद्धरण चिन्ह। सर, कुछ रास्ता है तो बता दीजिए, आदया ने अनुरोध किया। तुम एक काम करोगे तो मुझे पदोन्नति मिलेगी। तुम तो स्नातक हो, 25 साल की सर्वांस भी है। तुझे मेरी जगह तैनात कर देंगे और नौकर का पद रिक्त हो जाएगा। वो पद तुम्हारे बेटे को दिलाने की जिम्मेदारी में लूंगा। रास्ता खुल गया। साहब, बताइए क्या करना है? मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। जान देने की जरूरत तो नहीं बे, बस पाव लीटर बाघिन का ले आओ। आदया सहसा कांप उठा। नौकरी मिलना मुश्किल है न आदया? ये कहकर पुल्लैया फाइल देखने लगा। आदया ने 1 ही मिनट में निर्णय ले लिया। बाघ का दूध ले आने का वादा किया, उससे संबंधित नियम विनियम की जानकारी हासिल कर ली। हर व्यक्ति अपने अधीनस्था अधिकारी जिम्मेदारी सौंपकर खुद बफिक्र रह गया। आदया ने कोई प्रयत्न नहीं किया। भीख न भी दो, मगर कुत्ते को बांध कर रखो। पुल्लैया के प्रति उसके मन में यही विचार मंडराता रहा। वह बेटे की नौकरी की खातिर प्राण त्याग करने के पक्ष में नहीं था। 1 सप्ताह की अवधि के आखिरी दिन सवेरे वह बिस्तर पर लेटा हुआ था। छत की ओर देख रहा था और लड़के के भविष्य के बारे में सोच रहा था। इतने में देखा कि दीवार पर एक बिल्ली अपनी संतान के साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। तुरंत उसका दिमाग काम करने लगा। बिल्ली और बाघ एक ही जाति के जानवर हैं। बिल्ली को यदि 70 mm में ब्लो अप करे तो वह बिल्कुल बाघ सा दिख पड़ेगा। खैर, बिल्ली का दूध ले जाएं तो किसको पता चलेगा? घर पर और कोई नहीं था। परिवार के अन्य सदस्य अपने अपने काम पर बाहर गए हुए थे। आदया ने छोटे से प्याले में दूध डाला और बिल्ली को बुलाया। वह दूध पीने लगी। आदया ने दरवाजे बंद कर दिए। हाथ में एक लोटा लेकर बिल्ली के थनों से दूध दुहने लगा। बिल्ली ने उस पर टूट पड़ा और अपने पैने नाखूनों से पंजा मारा। फिर भी आदया ने अपना काम जारी रखा। उसने बिल्ली को तभी छोड़ा जब उसको लगा कि पर्याप्त दूध मिल गया है। आदया ने सोचा कि सहायक अनुभाग अधिकारी पंखे के नीचे आराम से बैठकर मुझे बिल्ली से कटवाया। वह दूध को एक बोतल में डाला और उसे बंद करके रखा। घावों को पोंछे बिना सीधा दफ्तर जा पहुंचा। कार्यालय समय से 1 घंटा पहले ही आकर आदया की प्रतीक्षा में बैठा था पुल्लैया।
घायल आदया के हाथ में दूध का बोतल देखते ही उसका चेहरा खिल उठा। बोतल अपने हाथ में लेते हुए कहा, वाह आदया, तुमने कमाल कर दिया। सर, बाघ को पकड़ने काफी कष्ट भोगना पड़ा। रोज रात को जंगल जाता था, पेड़ों पर छिपकर रहता था। आज सुबह बाघ अपनी संतान को दूध पिला रही थी। पेड़ से कूदकर जान हथेली पर रखकर मैंने उससे खूब लड़ी और दूध ले आया। कहते कहते थक गया आदया। आदया, तुम जाओ, घावों पर पट्टी बांध लो। पुल्लैया ने 100 रुपए का नोट उस बेचारे को दिया। आदया लंगड़ाते हुए चला गया। पुल्लैया ने बोतल को एक बक्स में रखा, अच्छी तरह उसका पैकिंग किया। उसे लेकर सीधे अनुभाग अधिकारी के कमरे में घुस गया। माय गॉड, बाघिन का दूध ले आए हो, तुम मेरे चेले हो, मैं धन्य हो गया। पुल्लैया नीलकंठम ने पुल्लैया को गला लगाया। सर, बहुत मुश्किल से मिला। घने अंधेरे में, भयंकर जंगल में, आधे दर्जन आदमियों को साथ लेकर गया। गुफा में संतान को दूध पिला रही बाघ को बांधकर उसका दूध ले आया। बड़ी रकम खर्च करना पड़ा। खर्च की बात छोड़ो, मैं तुम्हारे साहस की तारीफ करता हूँ। मजे में काम करते रहो कि शीघ्र ही तरक्की हो जाएगी, नीलकंठम ने जवाब दिया। पुल्लैया के चले जाने के बाद नीलकंठम ने उस पैकेट को और भी अच्छे ढंग से पैक किया। उसे लेकर सहायक निदेशक भजगोविंदम के यहाँ पहुंचा। मैंने कहा था ना सर, बाघ का दूध ले आना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। जैसा कहा वैसा कर दिया, गर्व भरे स्वर में बोला। वेरी गुड मिस्टर नीलकंठम, तुम्हारी यह सहायता मैं हमेशा याद रखूंगा। मान लो कि तरक्की मिल गई। नीलकंठम से हाथ मिलाकर उससे पैकेट ले लिया भजगोविंदम। उस पैकेट को ढंग से सजाकर उस पर मोटे अक्षरों में सुंदर लिखावट में लिखा टाइगर मिल्क एक ट्रे में रखा। ट्रे लेकर निदेशक से मिलने गया। सर, मैंने कहा था न, मेरे पूर्वज मशहूर शिकारी थे। हमारी फैमिली टाइगर फैमिली है। एक खूंखार बाघ को मैंने बिल्ली बना दिया। उसके बच्चों को एक पेड़ से बांधकर आराम से 4 लीटर दूध दुह लिया। घर में 4.25 लीटर रखा, यहाँ 1.25 लीटर ले आया हूँ। ये कहकर उसने रामकृष्ण की मेज पर ट्रे रखा दिया। गुड मिस्टर भजगोविंदम, निर्धारित अवधि के अंदर दूध ले आए हो। गॉड ब्लेस यू। रामकृष्ण की बातों से संतुष्ट होकर भजगोविंदम चला गया। निदेशक रामकृष्ण ने उस पैकेट पर हरे रंग का वेलवेट कपड़ा ढक दिया। प्रबंध निदेशक के सामने खड़ा हुआ। सामने वाले कैलेंडर में अंकित तारीख देखकर प्रबंध निदेशक महोदय ने गंभीर स्वर में कहा, बाघ का दूध है न, उधर रख कर चलो। रामकृष्ण उसे मेज पर रखकर चला गया। बड़े अधिकारी द्वारा सौंपा गया काम दुष्कर होने पर बहाना किए बिना हाँ सर का सकारात्मक रुख अपनाना एक अच्छे कर्मचारी का गुण है। हाँ कहते ही आधा काम पूरा हो जाता। रामकृष्ण परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। ये दूध बाघ का हो अथवा बंदर का, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। प्रबंध निदेशक ने घंटी बजाई। मुंह पर हाथों पर पट्टी बंधा हुआ चपरासी आदया अंदर आया। उस पैकेट को बाहर फेंक दो, सावधान रहो कि कोई न देखे। जी हुजूर। आदया ट्रे लेकर चला गया।